दिल्ली एनडीएमसी सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंधी का भव्य सम्मान समारोह भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने व्यापारियों के उत्साह को देखते हुए कहा कि मैं अपने आप को अकेला समझ रहा था, परंतु दिल्ली के व्यापारी भाइयों ने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर मेरे हाथ मजबूत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का कर्णधार है। व्यापारी कल्याण बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करेगा। व्यापारी वर्ग को किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुशल मंच संचालन दिल्ली प्रदेश महामंत्री मुनीश बंसल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए सुरेश सिंघल ने की। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल ने सिंधी जी को सभी की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चेयरमैन साहब, सभी व्यापारी आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है और उसका उद्देश्य व्यापारियों और उनके साथ जुड़े सभी कर्मचारियों के जीवन के उत्थान के लिए, उनके समस्या के समाधान के लिए, उनके कल्याण, जो अपने आप में कल्याण शब्द से जुड़ा हुआ है, वो मात्र कल्याणकारी योजना को लेकर उनकी जो भी बात है उसको आगे सरकार के समक्ष रखी जाएगी। और इसका जो गठन किया जा रहा है उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा 3,000 रुपया हमारे छोटे व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी और उसके साथ एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि वन विंडो लाइसेंस के माध्यम से जो व्यापारियों को परेशानी होती है, जो भी तकलीफें होती है, उसका निवारण और समाधान करने के लिए इस बोर्ड की रचना की गई है। और आज इस प्रकार का उत्साह जब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग, इतने व्यापारी इसको उत्साह के साथ, सुगमता के साथ और लोग समर्थन दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इतिहास में पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर व्यापारियों के हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। वो आज के इस कार्यक्रम से मैं कह सकता हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश के व्यापारी पधारे थे और उन्होंने जिस भावना से सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन दिखता है। सर, उद्योग व्यापार मंडल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा आयोजन किया है। उद्योग व्यापार मंडल एक पहली समस्या और समाधान के लिए व्यापारियों के लिए बना हुआ संगठन था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैंने अपील की है कि ऐसे जितने भी संगठन हैं उनसे अपील की है कि अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने इसलिए बनाया है, आइए हम सब मिलकर संगठित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को आगे बढ़ाते हुए सब व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके और इस व्यापारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। सर जी, आज तक व्यापारी सरकार का टैक्स कलेक्टर है, वो सम्मानित व्यक्ति है, उसको जो सरकारी अधिकारी आते हैं वो उसको चोर कहकर परिभाषित करते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यापारी चोर है? व्यापारी केवल सरकार का टैक्स कलेक्टर है, वो जनता से टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देता है। अब मैं कह सकता हूँ भारत सरकार की मंशा है व्यापारियों का सम्मान रहे, उनका उत्थान रहे और इस बोर्ड के माध्यम से हम इस सारी समस्या के समाधान के लिए अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन यहाँ आए हैं, व्यापारियों में एक आशा की किरण जगी है और वो समझते हैं जैसे देश को आजाद करवाने में जो कुछ किया वो सम्मान आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन के माध्यम से सब व्यापारी वर्ग को मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा। हम इनका पुनः धन्यवाद करते हैं, प्रेस का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज हमेशा का काम मैंने किया है। मुझे बड़ा खुशी और ये आप लोगों को बताते हुए कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया था वह उद्देश्य पूर्ण सफल रहा है। ये